चाहिए, क्योंकि जो ये सब्र की नसीहत है ना, ये मतलब हमारे स्तर पर आके जब फील करेंगे तभी महसूस कर पाएंगे कि आज हमारे ऊपर क्या बीत रही है। आज मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमने 2021 की भर्ती में बैठ के हमारी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि वो हमने मेहनत करी, 2021 से चालू हुआ प्रोसेस, 23 में ज्वाइनिंग करी। अब ये भर्ती नहीं है, ये हमारी नियुक्ति हो चुकी है। नियुक्ति हुए 23 महीने हो गए। 23 महीने मतलब ये होता है कि एक जो भी सैनिक हो या फिर जो भी थानेदार हो पूरा परिपक्व हो चुका है। भर्ती नियुक्ति होने के बाद में 2 साल के बाद में कार्मिक को हमें बाहर निकाल दिया, ये कह के सब फर्जी है। ठीक है, अब मैं मतलब हमारे एडीजी वीके सिंह बहुत ही सम्मानीय है, हमारे लिए बहुत सम्मानित आदमी है वो, हमारे पुलिस के बहुत प्रतिष्ठित, मतलब इतने बड़े व्यक्ति हो के क्या कह रहे हैं कि 500-600 फर्जी है। ठीक है, अरे जब आपने निर्धारित कर ही लिया कि 500-600 फर्जी है तो लाओ ना, आप किसका इंतजार कर रहे हो? या फिर तो 60 घाट है। जब हम किसी चीज़ का निर्धारण कर लेते तो आगे ला सकते हैं। अब मीडिया के सामने बोलते हैं कि नहीं सेग्रीगेशन पॉसिबल है, और कल हमारे देशभक्त सम्मानीय एडीजी वीके सिंह साहब ने बोला कि हम ये जांच करने में सक्षम नहीं है। अरे जांच करने में आप सक्षम नहीं हो तो उसका बोझ हम क्यों झेले? आप लाओ ना दूसरे को, और भी तो है काबिल अफसरों को लाओ जो हमारी जांच कर सके। आप सक्षम नहीं है इसका मतलब हम झेलेंगे ये? हमारे 5 साल का कोई है जवाब? हमारा रेलवे में सिलेक्शन हुआ, वो छोड़ा, रेलवे सेंट्रल लेवल की है, अच्छा हम 25 लाख देके उसमें भी हमने सिलेक्शन ले लिया, चलो कोई बात नहीं। फिर हमारा पटवारी में हुआ, ग्राम सेवक में हुआ, मैंने RS मेंस 2 बार लिखा है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती कि मैंने RS मेंस जब 2021 वाला मेंस था तब मेरे फिजिकल का था, मैंने RS मेंस को छोड़ दिया। मगर नहीं, मुझे पुलिस वाला बनना है और मैंने फिजिकल की तैयारी करी। उसके बाद में मतलब आज यहाँ पे पहुंचे तो आज 23 महीने के बाद में बोल रहे आप फर्जी हो, आप निकल जाओ। अरे तो भर्ती पेपर होते ही रद्द कर देते ना, तब आप सब कहाँ पे गए थे? तभी रद्द करते थे। 500 है, 600 है, इतने हैं, अरे तो लाओ ना सामने। और आप इतने बड़े मतलब इतने बड़े अधिकारी हो गए, आप 2 बातें कैसे कर रहे हो? चलो मान लो हम सारे फर्जी है। मैं एक नाम उजागर करना चाहूंगी, हरिओम पाटीदार। हरिओम पाटीदार को एसओजी लेके जाती है, उसको लमसम अपनी कस्टडी में रखती 1 से 1.5 महीने के 1 से 1.5 महीने तक, फिर उसको क्लीन चिट देके भेज देती। अच्छा, एसओजी ने उसको क्लीन चिट दी, अब वो वापस फर्जी हो गया। उस लड़के की स्थिति ये है साहब, हमारी मेंटली हम इतने डिसेबल हो चुके हैं, मतलब हम स्टेबल नहीं है अभी। हमारी जो हुआ है ना, मतलब उस लड़के का ये हो गया है कि वो अकेडमी में वापस आने के बाद में किसी से बात करने के लायक नहीं था। वो पूरे दिन मंदिर में बैठा रहता था, वो बोलने के लायक नहीं था। अरे देखो, राजनीति का काम है कि ठीक है ये कर रहे हैं, पर मैं तो बोल रही हूँ कि हमारी एसओजी तो बहुत बड़ी है ना। एसओजी तो जैसे राजनीति में कोई फैक्ट नहीं है, ओके, लेकिन एसओजी तो फैक्ट के साथ काम करती है। पर तुम कह रहे हो जालोर से फर्जी है, 100 फर्जी है। अरे जब हमारी आरपीसी लिस्ट 39 की दे रही तो आप 100 फर्जी कैसे बता रहे हो? ठीक है, अरे मतलब एसओजी के पास क्या एफएसएल तो आज सब जानते हैं। नार्को टेस्ट ऐसी चीज है, मैं तो कहूँ लाई डिटेक्टिंग टेस्ट है, पॉलीग्राफ, मतलब लाओ ना, ब्रेन मैपिंग करो हमारी। अरे हम तैयार है, मैं मेरा नहीं बोल रही हूँ, हम जितने भी है ना हम सारे तैयार है। हम एसओजी के पास व्यक्तिगत रूप से जाने के लिए तैयार है। हमें मतलब हमारी जांच करो, हम गलत है तो जेल में डालो, वरना हमें हमारा हक दो। इतनी बड़ी बात हम खुल के बोल रहे कि हमारा टेस्ट करो, हमें लेके जाओ, हमें सलाखों के पीछे डालो अगर हम गलत है तो, अन्यथा हमें हमारा हक दो। इसके लिए हमने 2 RS मेंस खराब किए, हमने हमारा जीवन खराब कर दिया और बोलते वापस आ जाएंगे। अरे क्या वापस ऐसे कैसे आ जाएंगे? जो आज हमारी मानसिक स्थिति उसकी कोई भरपाई कर पाएगा क्या? हमारा टेस्ट लो एसओजी एडीजी वीके सिंह साहब से मेरी विनम्र निवेदन है, हमारी सबकी जांच करो। आप इससे बड़े अधिकारी हो, 2 बातें आप कैसे कर रहे हो? अरे राजनीति में तो 2 बातें होती आई है, बट आप तो बहुत बड़े अधिकारी हो। आप कोर्ट में बोल दो सेग्रीगेशन पॉसिबल है, और अब आप बोल रहे हो मीडिया के सामने कि हम जांच करने में सक्षम नहीं है। आपकी नाकामी का बोझ हम क्यों झेले? हमारे घर वाले क्यों चले? जो सैनिक ने बड़ी बात की है, नार्को टेस्ट के लिए अगली परीक्षा जो 2021 के अंदर जो अपनी ईमानदारी से अपने
निष्ठावान से पढ़ाई करके थानेदार बने और बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़ा। अगर ये मैडम कहते हैं कि अगर मैं चाहती तो 2021 के अंदर आरएस मेंस मैंने आरएस मेंस को छोड़ा सर, मैंने आरएस मेंस को तवज्जो नहीं दिया और मैंने एसआई फिजिकल को दिया। आज मैं अगर आरएस मेंस को तवज्जो देती तो आज मैं सिलेक्ट होती। मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं इसमें सिलेक्ट हुई। आज 23 महीने साहब हमसे नौकरी करवाने के बाद ना बोलते कि फर्जी है, निकाल दो। अब हम फर्जी हो गए, पेपर होते तब हम फर्जी नहीं थे। एक और भी कहावत है और रात और के साथ 100 दोषी। अरे कहाँ पे गया आपका नैसर्गिक न्याय? जब संविधान बोलता है, हमारी न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी बोलती है कि 100 गुनहगार बच्चा है लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आज की जो आटे की चक्की में पिस रहे हैं ना साहब, आधे से ज्यादा मतलब इतने निर्दोष लोग फंस रहे हैं ना। अरे मतलब